हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से एक और शेयर, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील कर रही है और कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फिबोनाची टूल लगा के देखेंगे कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए शेयर के क्या टारगेट बन सकते हैं। शेयर कहीं बेरिश रेंज में तो नहीं है, बुलिश रेंज में है या बेरिश रेंज में, सारा का सारा एनालिसिस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाए करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है नेटको फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। नेटको फार्मा बहुत ही बेहतरीन कंपनी। कंपनी के चार बिजनेस है। कंपनी के फॉर्मुलेशंस बनाती है, कंपनी एपीआई बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, एंड क्रॉप हेल्थ साइंस से रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स बनाती है। नेटको फार्मा making specialty medicines accessible to all. We manufacture and market affordable medicines that comply with global standards and strive to achieve market leadership in domestic and international market. स्पेशलिटी मेडिसिन कंपनी बनाती है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट दोनों में कंपनी की लीडरशिप है बेहतरीन तरीके से। और कंपनी ने अभी एक ब्लॉकबस्टर भी अभी लॉन्च किया है, ब्लॉकबस्टर कैप्सूल्स भी लॉन्च किए हैं, ब्लॉकबस्टर ड्रग्स भी लॉन्च किए हैं। लॉन्च of a generic version of long awaited complex blockbuster drug glatiramar acetate in the USA market has catapulted in the market to the next orbit in terms of its capability and credibility as a niche player in pharmaceutical sector। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इनके प्रोडक्ट से आ रही है। कंपनी मंथ बाई मंथ बहुत से प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च भी किए हैं, उसके बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगा। प्रोडक्ट ऑफरिंग, आवर प्रोडक्ट कवर थ्री मेन मार्केट्स: इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन एंड एपीआई। एपीआई में जिस तरीके से गवर्नमेंट का पूरा फोकस है और गवर्नमेंट जिस तरीके से अपनी पीएलआई स्कीम उन्होंने मार्केट में उतारी है, इन कंपनीज को भी अच्छा, इस वाली कंपनी को भी अच्छा खासा फायदा होगा। Within three areas, we are leaders in generic oncology and are taking steps to expand therapeutic segments with a continued focus on niche product। बहुत ही बेहतरीन कंपनी, अच्छा खासा परफॉर्मेंस इनके प्रोडक्ट से आता हुआ दिख रहा है। कंपनी फॉर्मुलेशन बना रही है, आर&डी पे कंपनी का पूरा फोकस है, और 40 कंट्रीज में कंपनी अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है। और वो जो प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है उनमें आप देख सकते हैं यूएस, इंडिया, यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वी आल्सो ऑपरेट इन सर्टेन की ज्योग्राफीज थ्रू आवर सब्सिडरीज। आप देख सकते हैं फॉर्मुलेशंस में ये ऑन्कोलॉजी, स्पेशलिटी फार्मा, कार्डियोलॉजी एंड डायबिटोलॉजी। एपीआई के लिए भी कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है, एपीआई सेक्टर में भी कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है। साथ के साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। आने वाले टाइम में इस कंपनी को भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। जिस तरीके से रेमडेसिविर की इस समय डिमांड है, कोविशील्ड की डिमांड है, कोवैक्सीन की डिमांड है, तो ये कंपनीज भी आगे आने वाले टाइम में इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग करते हुए दिख सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट से भी इनको ऑर्डर मिल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कोरोना वैक्सीन को बनाने के लिए। बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी इस समय कर भी रही है। क्रॉप हेल्थ साइंस से भी रिलेटेड, क्रॉप हेल्थ साइंस के प्रोडक्ट भी कंपनी बना रही है, इस सेगमेंट के लिए भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। मैं एक बार आपको थोड़ा सा इनका एक बार बताता हूं, जिस तरीके से इनका फंडामेंटली प्रोडक्ट कंपनी किस तरीके से इनका ओवरव्यू है। आप देखेंगे बिजनेस ओवरव्यू के बारे में मैं आपको बताता हूं। कंपनी की वर्टिकल इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल प्रेजेंस है इंडिया, यूएस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा फोकस इनका इंडिया, यूएस में सबसे ज्यादा इनका फोकस है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजीशन है। डोमेस्टिक फार्मा सेगमेंट में लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्लेयर है ऑन्कोलॉजी विद ब्रांड्स कैटरिंग टू डिसीज इंक्लूडिंग ब्रेस्ट, बोन, लंग एंड ओवरिन कैंसर। लीडिंग पोजीशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ hepatitis C in India. Strong product launches in C&D leading to robust outlook. Focused on complex generics for the US market with niche para 4 and para 3 filings. Strong focus on R&D. 500 employees dedicated हैं R&D sector के लिए, R&D segment के लिए इनके पास। Expanded into niche agri chemical business leveraging on its chemistry and manufacturing skills. Total revenue आप देखेंगे 20,224 मिलियन का इनके पास में रेवेन्यू है।
लिस्टेड है एनएसई बीएसई दोनों में। 1981 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। हैदराबाद में 5000 इनके पास में एम्प्लॉय हैं ऑल ओवर द लोकेशंस। आप देखेंगे आरओई कंपनी धीरे-धीरे कंपनी की आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी धीरे-धीरे और बढ़ने वाली है। अभी तो ये थोड़ा घट रही थी, लेकिन अब आने वाले टाइम में ये कंपनी की आरओई और आरओसी दोनों ही बढ़ती हुई अभी आने वाले टाइम में दिखेंगी। डोमेस्टिक में फॉर्मुलेशंस में इनका अच्छा खासी ग्रोथ है। इंटरनेशनल में एक्सपोर्ट एपीआई एंड सब्सिडियरीज भी कंपनी के पास में ऑलरेडी मौजूद हैं और अच्छी खासी परफॉर्मेंस उनसे आ रही है। आप 2020 का रेवेन्यू देखेंगे डोमेस्टिक बिजनेस से, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट से भी अच्छा खासा बिजनेस आया है एंड एपीआई से 18% एंड 5% सब्सिडियरीज से कंपनी के पास में बिजनेस आया है। यूएस मार्केट फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स जेनरिक की प्रोडक्ट इन द पोर्टफोलियो, मॉलिक्यूल थेरापेटिक सेगमेंट। स्ट्रेटेजी फॉर यूएस मार्केट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली फोकस ऑन हाई बैरियर टू एंट्री प्रोडक्ट। जो कंपनी में जो मार्केट में हाई बैरियर जो प्रोडक्ट हैं उनको कंपनी उन पे फोकस है कंपनी का, उनको बना रही है। लो रिस्क बिजनेस मोड है। profit sharing arrangement with front end partners, pipeline of niche and active product in the US। कुछ प्रोडक्ट इनके पाइपलाइन में भी हैं जिनमें 23 एक्टिव कमर्शियल प्रोडक्ट हैं एंड 5 ANDA इन द पाइपलाइन। एक्टिव एंड पाइपलाइन प्रोडक्ट्स कंपनी के अभी इस समय पाइपलाइन में है 20 पैरा फोर्थ इन द पाइपलाइन। तो आप देखेंगे ये वाले जो प्रोडक्ट हैं ये अभी लॉन्च होने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं टू बी लॉन्च्ड, और करंट पोर्टफोलियो कंपनी का ये है। तो आने वाले टाइम में कंपनी ये वाले प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च करते हुए दिखेगी, जिनका सेगमेंट आप देख सकते हैं कैंसर के लिए यूज होगा, साथ के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटीवायरल के लिए यूज होंगे। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन डोमेस्टिक मार्केट, लॉन्च किए हैं इन्होंने 8 प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस ईयर। टारगेट है लॉन्च करने का 6 से 8 प्रोडक्ट एक साल के अंदर। पोजीशन आप देखेंगे नंबर 1 सेल्स ब्रांडेड ओंकोलॉजी मेडिसिन, मार्केट लीडरशिप पोजीशन है हेपेटाइटिस सी क्लास में। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन की सेल भी कंपनी की बहुत ही अच्छी खासी हो रही है। आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी इस समय अपने ओवरऑल सेगमेंट से दे रही है। स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है डोमेस्टिक में ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में। एक्सपेंड कंपनी कर रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी अपनी प्रेजेंस, कनाडा में, ब्राजील में, यूरोप एंड एशिया पैसिफिक में भी अपने प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है। इन्होंने स्टार्ट किया है अपनी न्यू सब्सिडरी फिलीपींस में, वहां भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स उतारती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में। एपीआई फैसिलिटी, एपीआई पे मैं इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट इसमें अपना पीएलआई स्कीम इन्होंने लॉन्च की है, तो उससे कंपनी को काफी अच्छा फायदा आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। well established process safety engineering lab, complex multi step synthesis scale up, well established NCE screening including zebrafish facility। तो एपीआई में कंपनी आगे वाले टाइम में काफी अच्छे प्रोडक्ट्स और उतारती हुई दिखेगी। देख सकते हैं हम तेलंगाना में ऑन्कोलॉजी एपीआई स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है। अप्रूवल सबसे मिला हुआ है, यूएस एफडीए ऑडिट 7 अगस्त 2019 में ही। एंड देखेंगे चेन्नई में भी ये कंपनी प्रोडक्ट बना रही है एपीआई से रिलेटेड। आर&डी कैपेबिलिटीज कंपनी के पास में बहुत ही अच्छी है, आर&डी बहुत ही अच्छी कर रही है कंपनी और न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छी पकड़ है, डोमेस्टिक मार्केट में काफी अच्छी पकड़ है फॉर्मुलेशंस को लेके। क्रॉप हेल्थ साइंस में भी कंपनी काम कर रही है, तो क्रॉप हेल्थ साइंस के भी प्रोडक्ट कंपनी बना रही है। इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड्स के लिए एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी कंपनी बना रही है, जिसमें पॉलिनेशन एनहेंसर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन भी कंपनी प्रोवाइड करा रही है। की मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट बहुत ही सॉलिड है। वीसी नन्ना पेनी इनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं। इन्होंने मास्टर डिग्री हासिल कर रखी है फार्मास्यूटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में यूएसए से, लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी यूएसए से। एंड राजीव नन्ना पैनी आप देखेंगे इनके पास भी बैचलर डिग्री है क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री में, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी यूएसए, बाहर से पढ़े हुए हैं। बहुत ही शानदार इनके पास में प्रॉफिट क्वालिटी मैनेजमेंट है। ओवर 4 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, 20 ईयर्स का इनको भी एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का। तो बड़े बड़े जो इनके जो मेन जो चेहरे हैं, मेन जो पर्सन है, उनके पास में अच्छी खासी परफॉर्मेंस, अच्छी खासी क्वालिफिकेशन कंपनी के पास में है और जो लीड कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। आप देखेंगे इन्होंने हाल फिलहाल में काफी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। आप देखेंगे ये वाला जो प्रोडक्ट है इससे अभी आगे और अच्छी खासी परफॉर्मेंस कंपनी के रेवेन्यू में आती हुई दिखेगी। नेटको को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल गया है बेरीसिटिनिब टैबलेट का कोविड-19 के ट्रीटमेंट में। जिस तरीके से अभी कोवैक्सीन, कोविशील्ड और काफी वैक्सीन अभी मार्केट में नहीं आ पा रही हैं, थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है बनने में, तो गवर्नमेंट इस समय इमरजेंसी यूज के लिए बेरीसिटिनिब का यूज कर रही है। जिस तरीके से केसेस कोरोना वायरस के बढ़ रहे हैं और इसका जो यूज है
वो पॉजिटिव पेशेंट के लिए इसका यूज किया जा रहा है और कॉम्बिनेशन विद रेमडेसिविर के साथ में। नेक्स्ट को विल बी रिक्वेस्टिंग ए कंपल्सरी लाइसेंसिंग बेस्ड ऑन इमरजेंसी यूज एंड इन लाइट ऑफ द ग्रेव एंड serious public health emergency across India due to the pandemic. The company is already launched to product this week so as to make the product availability to suffering patient across India. तो फ्रेंड्स ये कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज है। कंपनी ये वाली टैबलेट्स को आगे और अच्छा खासा इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, एपीआई सेगमेंट में और ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो कंपनी को भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आगे देखने को मिलेगा। साथ के साथ कंपनी एक मेलनूपिराविर एक कैप्सूल है जिसका भी कोविड-19 के ट्रीटमेंट में इमरजेंसी अप्रूवल के लिए ये भी देख रही है कि इसका भी गवर्नमेंट एक बार मेलनूपिराविर का भी एक बार कैप्सूल जो है उसका भी इमरजेंसी अप्रूवल दे दे कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए। अगर ये भी अगर होता है तो कंपनी के पास में 2 प्रोडक्ट हो जाएंगे फिलहाल के लिए जो इमरजेंसी यूज में कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं। और इसकी भी काफी अच्छे खासे आप देखेंगे ब्रॉड एंटी इन्फ्लुएंजा एक्टिविटी इंक्लूडिंग हाईली पोटेंट इनोवेशन है, बेहतरीन प्रोडक्ट है ये भी। साथ के साथ आप देखेंगे इन्होंने यूएस मार्केट में इब्रूटिनिव टैबलेट उतारी है, टेंटेटिव अप्रूवल वहां से मिल चुका है। साथ के साथ आप देखेंगे फेरोमोन बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी ने एक कंपनी को और अपना एक्वायर किया है जिसका नाम है फेरोमोन बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जिस तरीके से कंपनी इस वाले प्रोडक्ट इस वाले सेगमेंट में काम कर रही है क्रॉप हेल्थ एंड साइंस को लेके, इसलिए कंपनी ने इसको भी लॉन्च किया है। फर्स्ट ग्रीन लेवल फेनोमोन प्रोडक्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड पिंक ब्लूरूम इन कॉटन पॉट। तो क्रॉप के लिए भी कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है, क्रॉप हेल्थ साइंस के लिए भी, तो इसलिए कंपनी ने ये वाली टेक्नोलॉजी भी लॉन्च की है। एंड नेटको को एब्रोलिमस टैबलेट के लिए भी यूएस मार्केट से अप्रूवल मिल गया है, इसका भी मार्केट में अच्छा खासा यूज हो रहा है एब्रोलिमस का। और ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए इसका यूज होता है, कैंसर से रिलेटेड ये प्रोडक्ट है। एक आप देखेंगे ब्रीवा रासेटम, ये वाली भी टैबलेट जो है इसका एपिलेप्सी के लिए यूज होता है, इसका इन्होंने इंडिया के अंदर इसको लॉन्च किया है। आप देखेंगे 26 फरवरी को इन्होंने लॉन्च कर दी थी। एंड साथ के साथ इन्होंने क्लोरानन ट्रेनोलोप्रोल ये वाली सीटीपीआर इसका भी ये और नंबर 1 फर्स्ट की प्रोडक्ट है क्रॉप हेल्थ साइंस के लिए, इसका भी अप्रूवल नेटको को मिल गया है। और ये भी इस समय क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए इसका भी मार्केट में इसके प्रोडक्ट का भी यूज हो रहा है और नंबर 1 प्रोडक्ट है क्रॉप हेल्थ साइंस के लिए, फर्स्ट की प्रोडक्ट। बेहतरीन। थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कंपनी के चार्ट का कि कंपनी का चार्ट क्या बोल रहा है। आप देखेंगे बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी के चार्ट से आती हुई दिखी है और अच्छी खासी इसने रेवेन्यू जनरेट करके दिखाया है, रिटर्न दिया है 11,000% का रिटर्न कंपनी ने दिया है 21 साल के अंदर। आप देखेंगे 20-21 साल में कंपनी ने 11,000% का रिटर्न बेहतरीन प्रेजेंट रिटर्न दिया है। उसके बाद में 2018 के पास में कंपनी के पास में थोड़ा सा एक बार फॉल आया था इसके शेयर में और उस समय कंपनी ने काफी और प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं, अपनी क्वालिटीज को एनहेंस किया है, अपनी कैपेबिलिटीज को एनहेंस किया है। आफ्टर दैट आप देखेंगे किस तरीके से डिमांड आई है और जिस तरीके से डिमांड आई है मार्केट में आप देखेंगे शेयर इस समय 170 80-90% ऊपर जा चुका है। ये शेयर एफडी से ज्यादा शेयर ने रिटर्न कमा के दिया है। 0.73 की डिविडेंड यील्ड है, 44 का सेक्टर पी, इनका सेक्टर पी आप देखेंगे तो अभी 36 उसी के आसपास ही काम कर रहा है। 50% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको यहाँ से आती हुई शेयर में दिखेगी। एक बार फिबोनाची टूल लगा के मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से शेयर में आगे चाल आएगी और आने वाली है। आप देखेंगे ये वाला जो परफॉर्मेंस गई है कंपनी की, ये वाला जो चार्ट बना है बहुत ही सॉलिड चार्ट बना है और आगे भी इस तरीके का चार्ट आगे बन सकता है। ये कंपनी का हाई है, इस हाई को हम लाइफ टाइम हाई को लेके चलेंगे और लाइफ टाइम हाई लगने के बाद में कंपनी का जो लो लगा है, इस शेयर का लो लगा है, वो शेयर का लो है ये। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि कंपनी के इस शेयर ने अपने 61.8 जो इसकी बुलिश रेंज है, बुलिश रेंज में कितना टाइम इसने बिताया है, ये एक कैंडल एक महीने की है। आप देखेंगे लो लगने के बाद में इसने करीब 3 महीने नीचे बिताए हैं 38.2% की रेजिस्टेंस के नीचे जो बेयरिश रेंज है। उसके बाद में इसने ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया और 3 महीने के बाद में चौथे 5वें महीने में इसने 61.8% की जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट उस पर ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद में करीब आप देखेंगे 8-9 महीने से ये 50% की रेजिस्टेंस के ऊपर है और 61.8% की रेजिस्टेंस के ऊपर करीब ये 7-8 महीने से टिका हुआ है। मतलब ये अपनी बुलिश रेंज में
8-9 महीने से और वेरी बुलिश रेंज में ये अपना 7-8 महीने से टिका हुआ है और इसका ट्रेंड भी बुलिश ट्रेंड में आ चुका है। ये बुलिश ट्रेंड दर्शाता है 61.8% के ऊपर बुलिश ट्रेंड हो जाता है, तो ये इसने अपना बेयरिश ट्रेंड में छोड़ के और ये अपना दोबारा से बुलिश ट्रेंड में आ गया है लॉन्ग टर्म के लिए। तो फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में ये शेयर बुलिश ट्रेंड में है और इसने ये जो 2 ग्रीन कैंडल जो बनाई हैं और आगे जिस तरीके से इमरजेंसी अप्रूवल भी मिला है इनके प्रोडक्ट्स को, यहाँ से ये शेयर अभी जस्ट हाल ही में आपको 1000 रुपीज तक जाता हुआ दिखेगा और उसके बाद में मैं आपको लॉन्ग टर्म की अगर मैं आपको इसके टारगेट अगर मैं आपको बताऊं तो ये शेयर आपको यहाँ से 1250 से एंड 1300 रुपए 1250 से 1350 रुपए तक ये शेयर आपको 1 साल के अंदर जाता हुआ दिख सकता है। 1250 से 1350 रुपए तक ये शेयर 1 साल के अंदर जाता हुआ दिख सकता है और ये शेयर आपको अगर 1400-1450 तक भी अगर 1 साल के अंदर जाता हुआ मिल जाए, इसका टारगेट अगर हो जाए वहां तक भी, तो कोई ज्यादा बड़ी हैरानी नहीं होगी। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी इसके प्रोडक्ट से आ रही है और आगे जिस तरीके से कंपनी मंथ बाय मंथ न्यू प्रोडक्ट्स जो लॉन्च कर रही है, जिसकी मार्केट में डिमांड है, तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस इनके प्रोडक्ट से आती हुई आने वाले टाइम में दिखेगी। तो फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म के लिए मेरे जो इसका टारगेट है वो करीब 1400 से 1450 का इसका टारगेट है। यहाँ से करीब 40 से 45% ये 1 साल के अंदर यहाँ से ये शेयर जा सकता है। और एक बार मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी इसका टारगेट बता देता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए शेयर कहाँ जा सकता है। ये वाला बेस हम मान के चलेंगे। यहाँ पे कंपनी ने काफी टाइम तक यहाँ पे इस शेयर ने एक बेस बनाया है। इस वाले बेस को हम लेके चलेंगे और इस बेस को लेके ये वाला बेस लेके चलेंगे। यहाँ पे इसने ये हाई लगाया है। हाई लगाने के बाद में शेयर ने अभी तक हाई नहीं लगाया, इस वाले हाई को नहीं तोड़ा है और इसको बेस लेके हम ये लो लेके चलेंगे। पहले हम जानेंगे कि शेयर अपने बुलिश रेंज में गया है दोबारा से वापस या नहीं, क्योंकि इसने यहाँ पे ये अक्टूबर में इसने हाई लगाया, अक्टूबर में हाई, सितंबर में हाई लगाने के बाद में इसने फिर दोबारा से अपना ये आप देखेंगे नवंबर में फिर इसने दिसंबर में फिर से हाई लगाया। ये डबल बॉटम सा इसने बनाया था, डबल टॉप बनाने के बाद में फिर ये शेयर नीचे आया और नीचे आने के बाद में आप देखेंगे फिर दोबारा से इसने यहाँ पे काफी टाइम बिताया था अपने लोअर रेंज में, अपनी बियरिश रेंज में इसने टाइम बिताया करीब 1 महीने, एक वीक की ये कैंडल है। 1 महीने टाइम बिताने के बाद में फिर से इसने ऊपर चलना स्टार्ट किया है और इसने करीब-करीब ये देखेंगे 1 महीना करीब-करीब ये अपनी बुलिश रेंज में बिताया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये अब फिर दोबारा से अपने बुलिश ट्रेंड में लौट गया है। ये वाली जो कैंडल, ग्रीन कैंडल जो बन रही है, ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये दर्शा रही है कि आने वाले टाइम में ये अपनी बुलिश रेंज में बहुत ही अच्छी तरीके से ये परफॉर्मेंस करता हुआ दिखेगा। अगर ये शेयर आपको यहाँ से 900 रुपए के नीचे अगर जाता हुआ अगर नहीं दिखे, आप मेरे को तो नहीं लग रहा अब ये इसके नीचे जाएगा। 900 रुपए या 890 रुपए या 900 रुपए के अगर नीचे अगर ये शेयर नहीं जाता है, तो इस शेयर में यहाँ से शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छी चाल आएगी और ये शेयर यहाँ से आपको 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर ये अपने हाई को छूता हुआ दिखेगा और इसके ऊपर भी निकल सकता है। करीब-करीब इस शेयर में 1100 से 1120 रुपए तक की चाल आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर बड़े ही आराम से देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स इस शेयर को आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे दोनों तरफ से ये भाई है, आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखिए। ये शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न आगे कमा के दिखा सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वैसे भी अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है। साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ इनकी जो फेस वैल्यू है वो 2 है, 27 की ईपीएस है, 207 की इनकी बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू अच्छी खासी है। आप देखेंगे मैं आपको यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट में रेवेन्यू आपको बता देता हूँ। आप रेवेन्यू देखेंगे एक भी क्वार्टर इनका नेगेटिव नहीं गया है, पॉजिटिव क्वार्टर में रहा है। आप देखेंगे ईपीएस भी अच्छी खासी जनरेट कंपनी करती हुई नजर आ रही है। 2020 में 4 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है। डिविडेंड देने में बहुत ही बेहतरीन है। 2021 में भी उन्होंने एक बार डिविडेंड दे दिया है। डिविडेंड तो बहुत अच्छा खासा दे रही है। 16% एफआईआई के पास में अच्छी खासी, डीआईआई के पास में 60% एफआईआई, डीआईआई इनके पास में होल्डिंग है। 13% की आरओई कंपनी अभी जनरेट कर रही है। डेब्ट कंपनी के पास में बिल्कुल नहीं है। तो फंडामेंटली आप देखेंगे तो नीश प्रोडक्ट है, बढ़िया प्रोडक्ट पे काम कर रही है, फॉर्मुलेशन एपीआई पे, क्रॉप हेल्थ साइंस पे भी एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे भी। तो वहां से फंडामेंटली भी कंपनी अच्छी है एंड टेक्निकली भी मैंने आपको दिखाया चार्ट, तो चार्ट पे भी कंपनी इस समय पॉजिटिव ट्रेंड में है, तो बुलिश ट्रेंड में है।
तो फ्रेंड्स आपको ये शेयर ले लेना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ से ये दे सकता है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाया करेगी। थैंक यू।